अगर आप पास होने के लिए पढ़ते हैं तो यह जरूर जान लेना, क्योंकि इसमें आपकी जिंदगी जरूर समझ जाएगी। 5 ऐसे पॉइंट जो आपको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि यह चीज ना आपके टीचर बता पाएंगे आपको, ना आपके माँ बाप बता पाएंगे आपको खुद ही समझना पड़ेगा। और आप कभी यह चीज समझना ही नहीं चाहते। हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको यह बताने जा रहा हूँ। खास मुझे यह पहले पता चल गया होता तो मैं आज अलग ही होता। यह जानना बहुत ही जरूरी है, तो आइए जानते हैं बिना देरी किए। पहला पॉइंट है, आप पढ़ना क्यों चाहते हैं या फिर थे। कुछ लोग ऐसे हैं जो कि पढ़ चुके हैं, या कुछ लोग ऐसे हैं जो पढ़ रहे हैं। आखिर आपने पढ़कर क्या हासिल कर लिया? 12वीं तक की मार्कशीट या कॉलेज जाकर डिग्री। आप चाहते क्या थे? कभी बैठकर सोचा है आपने कि आप पढ़ना ही चाहते थे या फिर कुछ और करना चाहते थे? अगर आप पढ़ना ही चाहते थे तो पढ़ा ही क्यों नहीं? सिर्फ पास होने के लिए ही क्यों पढ़ा, या पास होने की विधि क्यों ढूंढते हो? हाँ दोस्तों, अगर पास होने की विधि ही ढूंढते हो तो आप पढ़ना ही क्यों चाहते थे? दूसरा पॉइंट है, पास होकर आपको क्या ही मिला या क्या मिल जाएगा? आपने कभी सोचा है कि नकल से पास या शॉर्टकट से पास होकर अपन आप खुद में ही फेल हो जाते हैं? हाँ दोस्तों, पेपर में तो आप पास कर लेंगे, पर आप जिंदगी के पेपर से फेल हो जाओगे। इस बात पर भी ध्यान करना कि आप पास होना चाहते हैं या फिर पढ़ना चाहते हैं। तीसरा पॉइंट है, पास होने से और पढ़ने से क्या होता है या दोनों में क्या अंतर है? आपके मन में ये आया होगा। अगर हम पास हो गए हैं तो पढ़कर ही पास हुए हैं, तो फिर आप यह बताइए जो आपने पास्ट में समझा था या पढ़ा था वह क्यों याद नहीं है आपको? क्योंकि पढ़ाई कुछ ना कुछ सीखने के लिए की जाती है, ना कि पेपर देने के लिए और पेपर में पास होने के लिए। क्योंकि पढ़ाई में नया पुराना जो आपको अपना या अपनी जिंदगी में अच्छा करने का सीख देता है, जो यह आपको अपने अनपढ़ करीबी नहीं बता पाएंगे। और जिसको पता होता है वह बताना ही नहीं चाहता, या फिर उसके पास टाइम ही नहीं होता। जिसके लिए आप पढ़ाई करते हो वह है सीखना। सीखोगे नहीं तो जानोगे कैसे? अगर आप पढ़ते हो सीखो, पास होने से कुछ नहीं होता। और चौथा पॉइंट है, अगर पास होना चाहते हो, नहीं पढ़ना चाहते हो, नाम लिख गया है धोखे से, मैं नहीं मना कर पाया हूँ, माँ बाप की खुशी के लिए पास होना चाहता हूँ, मन नहीं लगता, अब क्या करें? पहली बात तो आपको पढ़ाई में मन नहीं लगता तो आपको 10वीं के बाद 12वीं करनी ही नहीं चाहिए थी, क्योंकि 10वीं में आपको समय का पता चल जाता है, पढ़ाई का पता चल जाता है कि आपको पढ़ना है या फिर नहीं, आपको करना क्या है। 10th की उम्र में या 10th के बाद आप अपने माँ बाप से कह सकते हो कि मैं नहीं पढ़ना चाहता हूँ। आपको इतनी समझ आ सकती है कि आप बात कर सकते हो अपनी लाइफ के बारे में। उसके बाद भी अगर आप पढ़ रहे हो और पढ़ना नहीं चाहते हो और पास होना चाहते हो, और पास होने के बाद क्या करें, या शॉर्टकट से पास हो जाएंगे और उसके बीच के समय में क्या करें, आपके मन में यही चल रहा होगा। तो जो आपको पसंद है वह फील्ड में जाइए, वह करिए। जो आपको एंजॉयमेंट देता है वह काम करिए, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जिसमें ज्यादा पैसा मिलता है वह काम चुन लेते हैं और उसके बाद ही उनकी जिंदगी से एंजॉयमेंट खत्म हो जाता है। क्योंकि उस फील्ड में जाने से आपको पैसा तो मिलेगा पर आपका मन नहीं लगेगा, और आप जिस फील्ड में गए हो वह काम ही कर पाओगे, उसके आगे का काम नहीं कर पाओगे, क्योंकि उस चीज में आपका मन ही नहीं लगेगा और आप थक हार कर छोड़ने का फैसला करोगे, और इस फैसले से आपका समय बर्बाद ही हो जाएगा। इससे अच्छा है कि एंजॉयमेंट वाला काम ढूंढो पर अच्छे से तरीके से करो। 5वां पॉइंट है, जिसको पढ़ाई करना है और पढ़ाई किस प्रकार से करें या किस प्रकार से मेंटेन रखें, तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हम आपको एक अलग से वीडियो बनाकर दे देंगे। और कुछ अच्छा मिला हो या अच्छा सीखा हो इस वीडियो से, तो इस वीडियो को लाइक करके हमें सब्सक्राइब जरूर कर लें।